जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपका तारुफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बड़े ही प्यारे दोस्त, छोटा भाई है मेरा, उनके साथ करवाऊंगा। आप सब वैसे तो इनको जानते ही होंगे, लेकिन हम दोनों को इकट्ठे देख के कुछ लोगों को बड़ी हैरत होगी, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। तो पीछे बैकग्राउंड के अंदर तो हमारा सारा कुछ ऑलमोस्ट इकट्ठा ही, जो कि पेशेंट्स को आइडिया नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर सारा कुछ इकट्ठा ही चल रहा होता है। तो आज हमने सोचा कि आपको इकट्ठे मिल के बैठ के कुछ चीज़ों के बारे में कुछ अनाउंस करना चाह रहे थे। हम साहिवाल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। तो उसके अंदर आज आपको मिलवाते हैं हम डॉक्टर सकलैन के साथ। डॉक्टर सकलैन अमजद हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और उनके साथ आज आपकी गपशप करवाते हैं इंशाल्लाह। जी डॉक्टर सकलैन, क्या जी, हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का है। करम। क्या खबरें हैं जी? बस खबरें वही हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते, जो साहिवाल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते हमने, माजिद भाई और मैंने, एक पिनाइल इम्प्लांट का साहिवाल में सक्सेसफुली एक प्रोसीजर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ बिल्कुल सेटिस्फाइड, डिस्चार्ज हमने कर दिया है। और साहिवाल में ये आलमोस्ट पहला केस है। और ये जो मर्दाना कमज़ोरी वाले पेशेंट हैं, जो लोग कहते हैं हमें आके इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले, कि जी इसका कोई मुस्तकिल हल, जब हम उनको व्याग्रा टाइप की गोली या कुछ चैलस टाइप लिख के देते हैं, तो उनका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इलाज जिससे ये मुस्तकिल हल हो। क्योंकि ये तो हम उनको बताते हैं कि ये आपने मिलने से 1 घंटा पहले यूज़ करनी है या आधा घंटा पहले यूज़ करनी है। उन लोगों के लिए ये एक गेम चेंजर प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बाद में आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें बाद में आपको किसी टीके की ज़रूरत नहीं है, कोई मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे शुगर वाले मरीज़ों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। शुगर वाले मरीज़ों में अक्सर दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही होती, व्याग्रा, सियालस, ये भी असर नहीं कर रही होती। उनके अंदर ये एक इम्प्लांट, एक डिवाइस है जो कि नफ्स के अंदर रख दिया जाता है। ये बाहर से कुछ नज़र नहीं आता, स्किन पे आपको बाहर से कोई चीज़ विजिबल नहीं होती, ये सिर्फ अंदर होता है एक। और इसको आप मेलिएबल इम्प्लांट, उसको हाथ से आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। और इसमें पार्टनर सेटिस्फेक्शन, जो आपका बीवी की सेटिस्फेक्शन है, वो मोर देन 90% है। और पेशेंट के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जितने पेशेंट्स हमने इसके देखे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चेहरे की स्माइल, उनकी खुशी, उनकी वो हमें बता रही होती है कि वो इस प्रोसीजर के बाद कितने खुश हैं, वो कितने हैप्पी हैं। अभी तक एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसने इसकी सेटिस्फेक्शन में कमी हो, या जो कहता हो कि जो मेरे मुकर्रर रिजल्ट थे वो नहीं मुझे मिले। तो जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। शुगर वाले पेशेंट्स में अक्सर दवाइयाँ और बाकी चीज़ें, टीके भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर वेनस लीक का इशू हो, आर्टीरियल इंसफिशेंसी हो। ख़ास तौर पे सादा अल्फाज में अगर हम इसको कह लें, तो नफ्स के अंदर जो खून की, ब्लड की वेसल्स हैं वो सुकड़ जाएँ, उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता और उसके अंदर प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रही होती। पिनाइल इम्प्लांट उन लोगों के लिए एक 100% एक ट्रीटेबल और बिल्कुल 100% उसकी सेटिस्फेक्शन के साथ एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो कि पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, रिकमेंडेड है। पाकिस्तान में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हमने इसको लो कॉस्ट करके और साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह इसको शुरू कर दिया। हाँ जी डॉक्टर सकलैन, वही मैं आपसे हाँ जी। डिस्कस करना चाह रहा था कि इसको पहले प्रोसीजर को करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी, टीम को कैसे हमने प्रिपेयर किया। पेशेंट तो चलें प्रिपेयर हुआ सो हुआ, लेकिन वो जो टीम को प्रिपेयर करना और हर चीज़ को एक माइक्रो लेवल के ऊपर मैनेज करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद सारी टीम की दुआएं, हाँ और पेशेंट के साथ आपका बिल्कुल इस तरह चलना कि जिस तरह आपके अपने घर का कोई मरीज़ होता है, उसको एक एक सेकंड की उसकी अपडेट और वो सारी चीज़ें, हाँ उसके बारे में भी थोड़ा सा मरीज़ों को गाइड करें, लोगों को गाइड करें कि लेवल ऑफ डिटेल जिस पे जाके ये प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल में परफॉर्म किया गया है, इसमें हमें टाइम कितना लगा फॉर द प्रेपरेशन। बिल्कुल, इसमें तकरीबन मुझे 1.5 माह लगा पेशेंट को प्रिपेयर करने में। डायबिटिक थे पेशेंट, उनको डायबिटीज़ कंट्रोल की, उनकी HbA1c 12 से हम 5.2 पे लेकर आए। उनका इतना अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल किया, पेशेंट की प्रिपरेशन। और सबसे अहम चीज़ थी ओटी की मॉडिफिकेशंस। उस पे तकरीबन 15-20 दिन ओटी की मॉडिफिकेशंस में हमें लगे। काफ़ी सारी ओटी की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं क्योंकि इस प्रोसीजर में स्टीरिलाइजेशन में हमें 1% हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट, और एक चीज़ हमने अंदर पेशेंट के रख के आनी है
एक प्रोस्थेसिस फॉरेन बॉडी हमने अंदर रखनी है, तो उसमें स्टीरिलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। और मेरे टीम मेंबर्स में मेरे ऑपरेशन थिएटर की टीम, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। माजिद भाई की सारी गाइडलाइंस थी, उनको हमने फॉलो किया और उसको हमने ऑपरेशन थिएटर को उस स्टेज तक पहुंचाने में कि इसके अंदर पिनाइल इम्प्लांट हो सके, हमें 15-20 दिन 25 दिन उसको थिएटर की मॉडिफिकेशंस के अंदर लगे, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन आपकी गाइडलाइन से और आपकी वो चीज़ों नहीं, से सबकी मेहनत है सर, आपकी भी मेहनत है, और मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे उन सब के कि जिन्होंने इसमें हमें हाँ सपोर्ट किया, इसमें हमें हेल्प आउट किया। उसमें रेहान साहब हैं, नुमान साहब हैं, उसके अलावा डॉक्टर मुदस्सिर हैं, डॉक्टर फैसल, हाँ जी, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट किया। उसके अलावा डॉक्टर वहीद हैं, डॉक्टर हसन हैं, और मिस्टर सलीम हैं जो कि हमारा ओटी को देखते हैं। हाँ, तो इन सारे लोगों की बहुत ज़्यादा एफर्ट है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक की मदद से इसको हम साहिवाल में परफॉर्म कर पाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी, ये अभी देखें फर्स्ट स्टेप है। अभी एंड्रोलॉजी में एक एडवांस एंड्रोलॉजी हमने स्टार्ट किया। हम चाह रहे हैं कि साहिवाल के अंदर हम यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को इस तरह पेनिट्रेट कर दें इसके अंदर कि यहाँ से मरीज़ को लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान जाने की ज़रूरत ना हो, और जो मरीज़ अपने घर के अंदर डॉक्टर के साथ रह के कंफर्टेबल फील करता है, वो दूसरे शहर में सर्जरी करा के फिर उसके बाद उसका कंफर्ट लेवल वो नहीं होता। तो ये सारा एक टीम वर्क, और डॉक्टर सकलैन का और इनकी सारी टीम और बाकी जितने भी लोगों ने उनमें हमें हेल्प आउट किया, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके ऊपर हम आपको फर्दर छोटे छोटे जौन से अपडेट्स देते रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता एरेक्टाइल डिसफंक्शन का आप शिकार हैं और इस लेवल तक आ गए हैं कि अब आपको शायद फिनाइल प्रोस्थेसिस की ज़रूरत है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।